हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको परसेंटेज के बारे में बहुत डिटेल से समझाता हूँ। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से और बेसिक से एडवांस तक के लेवल का। अब देखो, हम सबसे पहले कुछ परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारी सीखते हैं। जैसे जो आपको पहले से आता होगा, लेकिन आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपको उनको बेसिक से करेंगे क्वेश्चनों को तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और टाइम भी कम खर्च होगा। पहले आपको कुछ बेसिक सीखो। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है 1/2, 1/2। अब इसको हमें जैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? हम इसको इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा? 50%। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 1/3, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 33/1/3%। इसी प्रकार 1/4 के लिए, 1/4 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 4 से ये 25 बार कट गया, यानी 25%। इसी प्रकार 1/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 5 यानी 20 बार, 20×5 100 मतलब 20%। इस तरह से हम किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना। अब अगर हम उल्टा करें तो, अब जैसे इसी का रिवर्स करें, जैसे अपन को दे रखा है 25%, इसको हम वापस संख्या में चेंज करेंगे तो अपन क्या करेंगे? 25/100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। उसमें अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई। कोई भी संख्या दे रखी है, अब जैसे यहां पर ये क्या आ जाएगा? 25×100, यानी 1/4, ये संख्या आ गई। मतलब अपन अब जैसे यहां पर ये अपन ने, मैंने पहले बताया, अपन 1/4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 25%। अगर 25% को हम चेंज करेंगे संख्या में तो 100 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को अपन को करना है। अब देखो, कुछ चीज आपको मैं थोड़ा सा याद करवाता हूं, यानी आपको याद करनी पड़ेगी वो चीज। जैसे यहां पर आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा याद कर ले तो बढ़िया है। जैसे 1/2 है, 1/2 को हम लिखते हैं क्या? 50%। इसी प्रकार 1/3 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 33/1/3%। फिर 1/4 को हम क्या लिखेंगे? 1/4 को लिखेंगे हम 25%। मैंने आपको निकालना बता दिया। फिर 1/5 है, इसका हम क्या करेंगे? इसका आ जाएगा 20%। इसी प्रकार 1/6 है, इसका क्या करेंगे हम? 16/2/3%। अब देखो 1/6 है, इसको निकाल के बताता हूँ। 1/6 है, इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? 2×3=6, और ये आ गया यहाँ पर कितना? 50। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 50/3। अब देखो 3 से 16×48 और -2, ये यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो इसी प्रकार जैसे यह आएगा 1/7। अब जैसे 1/7 है, इसको हम कैसे निकालेंगे? इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा कितना? 14/2/7%। इसी प्रकार 1/8 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ 4×2=8, और ये कितना आएगा? 4 से ये आएगा 25/100 मतलब 25, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25/2। अब ये 25/2 है, इसको लिख सकते हैं अपन 12, यानी 12×2=24, 12/2%। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ये आ गया यहाँ पर आपके पास 1/9, 1/9, इसको करेंगे अपन तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11, यानी 11×9=99, 11/9%। इस तरह से क्वेश्चन को आपको आराम आराम से सॉल्व करना है। कि मैं आपको इसको याद भी कर लेना आप ये वैल्यूओं को। फिर जैसे आपके पास दे दिए 1/11, 1/11। अब जो ये 1/11 है, इसको भी इसी तरह से चेंज कर देंगे। 1/11 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 9 सही 1/11%। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको बताता हूँ 1/12। अब जैसे 1/12 है, इसका क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जैसे 4×3=12 और ये कटेगा कितनी बार 25×100 25 बार, यानी 25/3। अब 25/3% है, इसको चेंज करेंगे अपन तो अब जैसे 1 ये इसका क्या आ जाएगा 3 8×3=24 8 से 1/3%। इस तरह से आपको ये बेसिक से निकालना है। इनको याद भी कर लेना, जैसे 1/12 का क्या आएगा 8 से 1/3, 1/11 का 9 से 1/11। इस तरह से आपको थोड़ा सा याद कर लेना, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। अब देखो हम आगे आगे क्या करेंगे, जैसे अभी थोड़ा और समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अब देखो, जैसे यहाँ लिखेंगे हम जैसे 5/12, ये है 5/12। अब इसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, देखो 5/12 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो अपन एक तो मेथड ये है कि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4×3=12, फिर ये 25, फिर 25/125/3%, फिर इसको चेंज करेंगे अपन, ये आ गया जैसे 3×4=12, 3×1=3 है ना, फिर यहाँ पर 2 रिमाइंडर और 3, ये आपका एक मेथड ये है। एक इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, जैसे ये 5/12 है, 5/12 अपन को पता 1/12 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8 सही 1/3 इंटू 5। इस तरह से कर सकते हैं अपन इसको, क्योंकि ये जो ये ना 1/12 बराबर अपन ने निकाला था 8 सही 1/3। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं इस तरह से। फिर अपन क्या करेंगे 8×5=40, 40 तो ये आएगा, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा जैसे 5/3, फिर 3 से 5 डिवाइड करेंगे, 5 बड़ा है 3 से, एक बार और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3×3 1, फिर 40 + 1, यानी यहाँ लिख देंगे अपन 40 + 1 यानी 41 हो गया एक तरह का, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 2/3 ये परसेंट, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 41 सही 2/3%। इस तरह से निकालना है। तो ये दो तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, जो आपके मर्जी पड़े उस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये देखो अगला देखो, इस तरह से जैसे आपको दे दिया 11/7, अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, एक तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उस तरह से निकाल सकते हैं। एक ये है जैसे यह 7×7 1 + 4/7 ये दे दिया। अब देखो ये जो 1 है, ये 1 का मतलब यहाँ पर हो गया कितना, एक बार गया मतलब 100, ये तो 100 हो गया करेक्ट। और ये 1/7 है, ये जो 1/7 है इसका आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/7 बराबर आपके पास आता है क्या 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। अब इसको 4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको 4 से, तो 4×56 यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +56। अब देखो 4×2 8, एक बार 7 का भाग एक बार, मतलब यहाँ आ गया आपके पास 57 सही 1/7%। तो इसका आएगी वैल्यू आपके पास 157 सही 1/7%। क्योंकि ये देखो इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ ये वाला कैसे आया। देखो यहाँ इसको अपन लिख सकते हैं जैसे 1/7 है, इसकी वैल्यू आपके पास ये वाली है और इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको अपन लिखेंगे 14 सही 2/7 इंटू 4, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 14×56 56 56 और 4×2 8। चलिए एक बार समझा देता हूँ आपको इस तरह से, तो इसको हम लिखेंगे 57 सही 1/7। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो हम आपको मैं बेसिक से क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता हूं। देखो ये देखो पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या दे रखी है अपन को,
ये जो संख्या है ये है कितनी, 11/1/9%। इसी में जोड़ दिया जाए, मतलब कोई संख्या है, अगर किसी संख्या कोई संख्या का 11/1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाता है, 900 आ जाता है। तो वास्तविक संख्या अपन को क्या निकालनी है, अपन को एक तो एक मेथड यह है, जैसे x मान लेंगे अपन, यहां पर जैसे x मान लिया, x प्लस x इंटू 11/1/9%, इस तरह से जोड़ के बराबर में 900 करेंगे, एक तो ये मेथड। लेकिन अपन को ये वाला मेथड से क्या है कि हमको टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमको क्या करना है, हमको बेसिक से करना है। अब देखो इसको हम कैसे करना है, बेसिक मतलब सिंपल मेथड से। सिंपल से हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल से ऐसे करेंगे, जैसे ये दे दिया अपन को 11/1/9%, करेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 11/1/9% का मतलब 1/9, ये मैंने आपको शुरू में बताया। या फिर आप इसको परसेंटेज को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 100 से, 1/100 से इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन 1/9। अब देखो ये बोल रहा है इसी में जोड़ दिया जाए, मतलब यहां पर ये है प्लस, ये प्लस का साइन है, तो ये इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाती है, मतलब 10, 9 और 1 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यहां लिख देता हूं REA, रियल नंबर। रियल नंबर आपके पास कितना आएगा यहां पर 9, ये रियल नंबर है ये वाला, इंटू 90 यानी 9981, 810 आपका आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, अगर किसी संख्या में, मतलब आपके पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है, तो संख्या अपन को निकालनी है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे 157 सही 1/7%, एक तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करके अपन ऐसे निकालेंगे, लेकिन अपन को इसे नहीं, ऐसे नहीं करना, इसको करने अपन जैसे इसको लिख सकते हैं अपन 11/7, ये इसकी वैल्यू है। अगर किसी संख्या मतलब ये संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अब देखो तो ये वाली संख्या बन जाती है। तो देखो यहां पर जैसे ये है रियल नंबर एक तरह की, इसमें ये वाली वैल्यू ऐड होके ये आ गया आपके पास 11 आ गया, क्योंकि 7 में कुछ भी ये जोड़िए 4, ये 4 ऐड हुआ ना तब 11 आया, मतलब ये तो होगी आपके पास रियल नंबर 7। तो देखो 4 ऐड हुआ मतलब 4 का 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 64, ये कितनी दे रखी है 64, क्यों ये पहले से क्वेश्चन में मेंशन है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 64, 16। तो रियल नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, रियल नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, 7 है रियल नंबर, इंटू एक यूनिट की वैल्यू है 16, तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा कितनी 112, यह आपका आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को देखो, अगर किसी आयत, कोई मतलब आपके पास आयत है यानी रेक्टेंगल, इसकी लंबाई दे रखी है 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए लंबाई को, मतलब लेंथ को तो 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो चौड़ाई यानी विड्थ इसको 20% एंड 20% घटा दिया जाए, तो इसका जो अपन को एरिया उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये अपन को देखना है। अब देखो क्वेश्चन को, यानी यहां कितना दे रखा अपन को 37, यानी कितना अपन को दे रखा है यहां पर 37 सही 1/2%, ये हमको दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/8। अब ये आप पहले प्रैक्टिस करना, तभी आपको मालूम चलेगा इसकी वैल्यू है 3/8, इसको आप सॉल्व कर लेना। फिर इधर यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 20%, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/5, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है।
यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब देखो आगे क्या करना हमको, आगे करना है इसके क्षेत्रफल पर क्या मतलब फर्क पड़ेगा। देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगुलर यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल है, करेक्ट। अब देखो शुरू में क्या है 8, इसका क्या है ये 5, यानी ये तो है 8 और ये था 5, ये तो क्या है रियल रियल है। अब देखो बाद में कितना हो गया, बाद में जैसे इसको लिख देते हैं अपन न्यू, यह लिख देते हैं न्यू, और न्यू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 और ये वाला, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है ये प्लस में आ जाएगा बढ़ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 11। इधर इसमें क्या हो रहा है घट रहा है, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर कितना 8 पंजो 40 और इधर आ गया कितना गिरचक्कू 44। अब देखो कितने का डिफरेंस आया प्लस का 4 का। तो ये बोल रहा है क्या फर्क पड़ेगा, मतलब परसेंटेज निकालनी है अपन को। परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए यानी एरिया के लिए, एरिया के लिए अपन इसका परसेंटेज के लिए अपन 4 अपॉन रियल कितना है 40 इंटू 100, तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 4 से 4 गया, ये आपके पास आएगा कितना 10%। ये पॉजिटिव है इसलिए बढ़ेगा, ये है आपके पास आंसर, और वैसे भी ये एरिया है, करेक्ट। अब देखो अगला, अब ये क्वेश्चन को देखो चीनी वाला क्वेश्चन, ये इसमें लोग बाग बहुत कंफ्यूजन होते हैं। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप है ना कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होंगे किसी भी कोई भी क्वेश्चन में, बहुत बेसिक से आप ध्यान लगा के मन लगा के एकदम अच्छे से सुनो, कॉपी में उसको लिखो आराम से, एकदम क्वेश्चन को लिखो फिर उसको सॉल्व करो आराम से देख देख के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 बार वीडियो को रिवीजन करो एकदम अच्छे से समझ में आएगी। कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना उसको, मैं आपको उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब इस क्वेश्चन को समझो, चीनी की कीमत में कोई चीनी है, चीनी अपन जो दुकानदार पे अपन लेने जाते हैं, ध्यान रखना इसको मैं प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। अगर आप जैसे पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ, चीनी की कीमत में वृद्धि होती है कितनी 16.2/3% की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्च में कितना बदलाव होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो बेसिक समझो, जैसे अपन दुकान पे गए कहीं भी गए, अपन क्या करते हैं यार अपन को चीनी लेनी है, चीनी लेनी है अपन भाव पूछते हैं यार इसका मूल्य कितना है, फिर अपन को देखता अपन खाते कितने यार, क्या यार अपन जैसे 2 किलो महीने की खाते हैं अपन चीनी, चीनी मिल रही है अपन को 80 रुपये, सॉरी 40 रुपये किलो मिल रही है, तो 40 दूनी 80 रुपया, तो 80 तो क्या होगा खर्चा हो गया, खपत क्या होगी जैसे 2 किलो, मूल्य कितना हो गया 40 रुपये किलो। इस तरह से अपन देखते हैं क्वेश्चनों को, इसमें कितना बढ़ा जब भाई 10% 20% कितनी चीनी बढ़गी तो अपन उस हिसाब से खपत करेंगे, ये है इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लोग। अब देखो जैसे यहां पर अपन को दे रखा मूल्य, क्योंकि अपन ऐसे निकालेंगे खर्चा, मूल्य और इनटू खपत, ये खपत कर देंगे अपन, और बराबर अपन क्या कर देंगे यहाँ पर खर्चा, जो भी खर्च है अपने पास, बस यही करना अपन क्वेश्चन और कुछ नहीं करना इसमें। अब देखो ये लिख लिया आपने, अब देखो यह रियल में और उसमें देखो, यह जैसे आपके पास रियल है, अब रियल में क्या करेंगे अपन 16.2/3%, अब जो अपने पास है 16.2/3% है, इसकी जो वैल्यू यहां पर पहले आपको यह लिख के बता देता हूं, देखो थोड़ा सा इधर देखते हैं अपन इसको, 16.2/3% यहां लिख देता हूं, ये आपके पास क्या है 16.2/3%, ये है एक, तो ये है। अब इसकी जो वैल्यू एक है 20%, 20% है, इसकी वैल्यू तो आएगी आपके पास कितना 1/6, और एक है 20%, 20% की वैल्यू आएगी आपके पास 1/5, ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब देखो आगे क्वेश्चन को देखो, यानी यहां हमको दे रखा है कि इसमें तो वृद्धि हो रही है कीमत में, तो और खपत में क्या हो रही है कमी हो रही है, तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, यहां देखो
ये जैसे ये लिख दिया अपन ने जैसे रियल। अब देखो ये तो कितनी है 6, ये वाली रियल कीमत, और खपत क्या है 5, यहां लिख दिया अपन ने 5, करेक्ट। अब देखो ये न्यू आएगा, मतलब बाद में क्या हुआ 6 से 1 ज्यादा होगी यानी वृद्धि होगी, ये वाली पॉजिटिव आ गई, तो ये हो गया 7। इधर इसमें ये क्या होगा माइनस, ये माइनस आएगा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 5 की जगह 4, करेक्ट। तो खपत हो रही है कम और ये चीनी की कीमत हो रही है बढ़ रही है, तो खपत कम करेंगे अपन, ये है ये क्वेश्चन में बोल रहा। तो इसकी क्या होगा 56 30, क्योंकि यहाँ इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि खर्चा तो तभी तो निकलेगा मूल्य इंटू खपत। इसी प्रकार इसमें यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 28। तो इसकी जो इसमें डिफरेंस कितना का आया -2, क्योंकि पहले 30 रुपया खर्च कर रहे हैं, आप अपन कितने खर्च कर रहे हैं 28 रुपया, 2 माइनस हो गया। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 2/30 ये वाला इंटू 100, इसको अपन काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 से ही 2/3%। ये क्या है कमी, खर्च में कमी हो गई क्योंकि माइनस में आ रहा है इसलिए, करेक्ट। अगला देखो, एक एक चीज बेसिक से समझा रहा हूं आपको। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, ये भी उसी की तरह जैसे ये खर्चा की तरह, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। सिनेमा टिकट की बिक्री, ये बिक्री सिनेमा टिकट की क्या है बिक्री बढ़ जाती है, और टिकट का जो मूल्य है 16.2/3% क्या बढ़ जाता है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो उसके राजस्व में कितना बढ़ोतरी होगी, ये है क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, पहले तो आपको ये बता देता हूं, जैसे 57.1/7% बराबर कितना होता है 4/7, इसको आप निकाल लेना, क्योंकि जैसे 14/2/7 यानी 1/7 बराबर होता है 14/2/7, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वैल्यू 57/1/7%। इसी प्रकार 16/2/3%, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 1/, ये प्लस में ये भी, क्योंकि ये दोनों बढ़ रहा है। अब देखो जैसे चीनी में अपन ने क्या किया मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, इसी प्रकार इसमें अपन क्या करेंगे बिक्री, यानी बिक्री कितनी हो रही है, बिक्री इंटू मूल्य, यानी टिकट का मूल्य कितना है और टिकट कितने बिके बराबर राजस्व, ये राजस्व लिख देता हूं शॉर्ट में। इस तरह से आपको निकालना। अब देखो पहले क्या रियल, अब देखो सिनेमा टिकट की बिक्री पहले क्या थी 7, और न्यू क्या होगी इसमें 7 और 4 ये 11, ये बाद में इतनी होगी। इसी प्रकार इसमें देखो टिकट का मूल्य पहले क्या था 6 और अब कितना हो गया 6 1 7। इस तरह से आपको क्वेश्चन को बेसिक से समझो, आराम से समझ में आएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 7 6 42 ये राजस्व आया पहले, फिर बाद में कितना आया न्यू 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, करेक्ट। अब देखो इनका जो डिफरेंस निकालेंगे हम, इनका डिफरेंस कितना आया, यहां पर पहले 42 था अब आएगा 77, तो इनका डिफरेंस आएगा आपके पास कितना 30, कितना आएगा 35, यहां लिख देता हूं 35 आया। अब जो परसेंटेज निकालेंगे तो अपन क्या आएगा 35/42 इंटू 100, क्योंकि जो 77 और 42 इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपके पास कितना 35, यहां लिख देता हूं लो 35, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस है ये दोनों का, यानी 77 का और 42 का डिफरेंस आएगा 35। तो 35 अपॉन ये क्या है रियल ये वाला वैल्यू अपॉन 42 इंटू 100, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 83/1/3%, यानी इतना बढ़ेगा, ये है इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वही रेक्टेंगुलर की तरह
रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या है वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है भुजा दोनों समान होती है। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे अपन, इसमें क्या दे रहेगा, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन को। तो इसमें अपन को क्या दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ए इसकी भुजा है तो इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ये भुजा लिख दी, ये भुजा, और ये लिख दिया अपन ने क्या क्षेत्रफल, करेक्ट। अब देखो यहां पर अपन को क्या दे रखा है, रियल, पहले 40% बता देता हूं आपको, ये 40% है। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको जैसे 40% है तो 40/100 कर देंगे। यहाँ जीरो से ये जीरो गई, दो दूनी 4, दो पंजो 10, यानी ये आ गया आपके पास कितना 2/5, करेक्ट। तो यहाँ रियल है, जैसे ये रियल है। अब रियल क्या है यहाँ पर, ये वाला रियल क्या है, ये 5, यानी 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर 25, करेक्ट। इसी प्रकार न्यू बाद में कितना हो गया, ये बढ़ रहा है, ये वाला बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब ये पॉजिटिव, 5 और 2 7, यानी भुजा होगी 7, तो ये कितना होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, करेक्ट। अब ये 49 है। अब देखो ये क्या हुआ है यहाँ पर बड़ा, 25 और 49 इन दोनों का ये क्या है बड़ा, इनका डिफरेंस क्या आएगा प्लस का 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बाद में बढ़ रहा है। तो इसके परसेंटेज निकालेंगे अपन, तो क्या करेंगे अपन 24/25, यानी क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल लेंगे अपन बाद शुरू वाला, इंटू 100। अब इसको अपन क्या करेंगे, 25 चक्कू 100 और 24 दूनी 48, नहीं सॉरी 24 चक्कू 96 होता है, तो ये 96%, ये क्या बढ़ेगा, ये आपका आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो इस तरह से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें अपन को क्या दे रखा है कि जैसे कोई भी शहर है उसकी जो जनसंख्या दे रखी है अपन को कितनी 1,89,000, ये अपन को जनसंख्या दे रखी है। अब दे रखे है 4/9 पुरुष है और बाकी क्या है महिलाएं, और 50% क्या है विवाहित है। अपन को एक तो विवाहित जनसंख्या का परसेंट निकालना है और एक विवाहित महिला का परसेंट अपन को निकालना है। अब देखो यहां हमको क्या दे रखा है 4/9, 4/9 दे रखा है। ये तो क्या है मेल यानी पुरुष, मेल लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं अपन जनसंख्या टोटल, ऐसे लिख देता हूं इसको टोटल जनसंख्या, ठीक कर देता हूं, ठीक। अब देखो यहां जैसे ये है मेल और ये क्या है फीमेल, को अपन लिख देते हैं जैसे मैन और ये वूमेन कर देता हूं, मेल फीमेल कर देता हूं, मेल और ये क्या फीमेल। अब देखो अब यहां पर अपन को दे रखा है मेल दे रखा कितना, यानी पुरुष दे रखा अपन को 4, ये 4 है, टोटल आपके पास कितना 9, तो 9 में से 4 गया तो क्या आएगा 5, यानी 9 में से 4 गया तो 5, ये क्या है फीमेल। अब देखो 50% क्या पुरुष विवाहित है, मतलब 4 में से 2 की होगी शादी होगी। अब 2 की शादी होगी, अब देखो शादी होगी तो उनके दो, अगर 2 आदमी की शादी होगी तो 2 उनकी बीवी होगी, तो ये ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर ये 2 क्या है 2 महिला भी विवाहित हो जाएगी, इस तरह से ये भी 2 महिला हो जाएगी विवाहित यहां पर, करेक्ट। इनकी ये क्या होगी विवाहित है, ये मतलब इनकी क्या होगी शादी होगी, विवाहित है, यानी 2 विवाहित हो गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विवाहित जनसंख्या का परसेंट, पहला क्वेश्चन, यानी विवाहित जनसंख्या का परसेंट। तो विवाहित जनसंख्या के लिए अपन परसेंट निकालेंगे अपन ये वाला, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 4, टोटल कितना है विवाहित, यहां देखो ये टोटल हो गया यहां पर ये वाला, ये कितना आएगा 4, 4 अब विवाहित है 4/9, टोटल का पूछ रहा है इंटू 100, तो यहां आपका आंसर आएगा कितना, यह आंसर आएगा आपके पास कितना 44 सही 4/9%, यह आपका आंसर है। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये है।
अब देखो आगे बोल रहा है विवाहित महिलाओं का परसेंट। अब महिलाओं के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर महिलाओं के लिए क्या करें, महिला कितनी विवाहित 2 अपॉन टोटल महिला कितनी है 5 इंटू 100। तो यहाँ इसको काटेंगे अपन 5, ये कट गया पर 20 5 100 यानी 20। यहाँ पर आपके पास आ गया कितना 40%। ये इसका आंसर है, ये वाले का, इस वाले का आंसर है ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का विवाहित महिलाओं का परसेंट ये है, ये वाला। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक मजदूर, एक जो कोई मजदूर है 60 घंटे 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, मतलब एक वीक में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये क्या है कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ गई और काम का जो समय टाइम है वो 16 सही 2/3% घट जाए, तो उसकी जो तनख्वाह उसमें कितना बदलाव होगा। ये है क्वेश्चन, मतलब एक वीक में 60 घंटा काम कर रहा है, 2400 रुपये कमा रहा है, फिर क्या कर रहा है आगे, इसकी जो प्रति घंटे आय है वो तो 40% बढ़ गई, लेकिन काम का टाइम है वो 16 सही 2/3% क्या है घट गया। तो अपन को इसकी जो तनख्वाह का बदलाव है वो अपन को निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 40% है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आगा आपके पास कितना प्लस का 2/5, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये बढ़ रहा है यहाँ पर, करेक्ट। इसी प्रकार 16 सही 2/3% है, ये परसेंट है, इसको हम लिखेंगे क्या 1/6, ये माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि ये घट रहा है यहाँ पर, ये करेक्ट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे जैसे रुपया पर आवर यानी घंटा इनटू घंटा यानी जो भी है घंटे बराबर क्या है मजदूरी, मतलब बेजेज यानी मजदूरी लिख देता हूं, यह मजदूरी यानी बेजेज मजदूरी। अब देखो मैंने इस तरह से क्यों लिखा है इसको, इसको जरा समझो थोड़ा आप लोग, यानी यहां पर थोड़ा गौर करो। एक घंटा में अपन कितने रुपये कमा रहे, डेली के अपन जैसे 5 घंटे काम कर रहे, जैसे अपन डेली के 1 घंटा में कमा रहे 100 रुपये, 5 घंटे अपन काम कर रहे हैं अपन डेली के, तो 500 रुपये डेली का हो गया, ये आपकी मजदूरी होगी इस तरह से। तो रुपया पर घंटा इंटू कितने घंटा काम कर रहा है वो मजदूरी आ गई, इस तरह से अपन को निकालना। तो यहां जैसे अपन को रियल में दे रखी है, अब रियल में कितनी दे रखी है, ये दे रखी यहां पर प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, देखो पहले दे रखी यहां पर 5, ये रियल है, करेक्ट। अब न्यू क्या होगी यहां पर 5 से बढ़ गया कितना यहां पर 7, ये वाला बढ़ गया यहां पर प्लस हो गया, तो यहां पर ये कितनी आ गई 7, करेक्ट। इसी प्रकार इसमें ये कितना आएगा घंटा, पहले था 6, अब यहां पर देखो ये हो गया -1, क्योंकि यहां पर काम का समय घट गया 16 से 2/3%, तो 6 का कितना हो गया 5 होगा। अब देखो यहां इनको अपन क्या कर देंगे मजदूरी के लिए इनको मल्टीप्लाई, तो यहां पर इसकी क्या आ गई 6 पंजो 30 और यहां पर इसकी कितनी आ गई 7 पंजो 35, ये आपके पास आ गया। अब देखो यहां डिफरेंस कितने का 5 का, मतलब पहले से 5 बढ़ गई, पहले से 5 आपके पास क्या है बढ़ गई, पहले से पॉजिटिव हो गई 5, कितनी प्लस का 5 बढ़ गई। तो यहां पर इसका अपन को क्या करना है तनख्वाह का परसेंट निकालना। अब ये अपन को ये 60%, ये ना 60 घंटे प्रति सप्ताह या 2400 रुपये कमाता, इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन को डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज नहीं निकालते कुछ और जब अपन को इनकी जरूरत पड़ती, तो इसको अपन कैसे करेंगे, अपन यहाँ पर 5 अपॉन ये वाली वैल्यू रियल 30 इंटू 100। ध्यान रखना है परसेंटेज वगैरह कोई निकालते हैं अपन तो रियल वैल्यू से निकालते हैं अपन से, कुछ नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 16 सही 2/3%, यानी ये यहाँ पर, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ये आपका आंसर है।
इस तरह से मैं आपको हर क्वेश्चन को बहुत बेसिक से समझाऊंगा और परसेंटेज इतनी मस्त कर दूंगा कि आपने कभी कहीं से पढ़ा नहीं होगा। एक एक चीज को डीपली बच्चों की तरह समझाऊंगा आपको। कमजोर स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखे और इंटेलिजेंट भी देखे। आपको अच्छे से बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे इसको। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, जिससे सभी को फायदा मिल सके। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चनों में तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सअप नंबर डालूंगा, उस पर जाके आप कोई भी क्वेश्चन को बेझिझक मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक्स दोस्तों।